हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो स्टेट एफएसओ की एग्ज़ाम हो, टेक्निकल ऑफिसर की एग्ज़ाम हो, जितने भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती है जो फूड टेक बैकग्राउंड से रिलेटेड होती है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, वो उसमें ये एक्ट बिल्कुल कॉमन है। ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ये पार्लियामेंट का जो एक्ट है, इसको असेंट मिला था प्रेसिडेंट का 23 अगस्त 2006 में। मतलब असेंट मतलब अप्रूवल मिला था प्रेसिडेंट का 23 अगस्त 2006 में। अगर ये क्वेश्चन आता है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कब पास हुआ था, तो अगर उसमें ऑप्शन होता है 23 अगस्त 2006, तो आपको वो राइट लिखना है, या फिर हो सकता है 24 अगस्त 2006 लिखा हो तो भी वो राइट आंसर है, क्योंकि जो ये पब्लिश हुआ था ये 24 अगस्त 2006 में पब्लिश हुआ था। अब इसके बाद हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ये एक्ट करता क्या है। तो ये जो एक्ट है ये कंबाइन करता है लॉज रिलेटिंग टू फूड, जितनी भी फूड रिलेटिंग लॉ है उनको कंसोलिडेट करेगा, कंबाइन करेगा, एक साथ मतलब संगठित कर देगा। और ये एक्ट इस्टेब्लिश करेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसको इस्टेब्लिश करेगा ये एक्ट, वो क्या काम करेगी। एज़ यू नो, एफएसएसएआई जो है वो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड बनाती है आर्टिकल ऑफ फूड के लिए, जो कि मतलब इसका काम भी है एज़ पर एक्ट। ठीक है। और दूसरा है कि रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट। मतलब ये जो मतलब ये फूड आर्टिकल होते हैं उनके मैन्युफैक्चर को, सेल को, इंपोर्ट को ये रेगुलेट करेगी। और ये इंश्योर करेगी अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ़ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जितना भी ह्यूमन कंजप्शन के लिए फूड जाता है मार्केट में किसी भी तरीके से, वो सेफ़ एंड होलसम हो। अच्छा, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, तो इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, तो 12 चैप्टर हैं और 101 सेक्शंस हैं, मतलब 101 सेक्शन है। ठीक है। और उसके अलावा इसमें 2 शेड्यूल हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जोन्स दिए हुए हैं, 5 जोन दिए हुए हैं। और जो शेड्यूल 2 है उसमें दिए हुए हैं जितने भी एक्ट हैं जिसको रिपील किया है, और ये एक एक्ट बना है आफ्टर रिपीलिंग। मतलब जितने भी पहले जो एक्ट थे, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, और उसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, ऐसे करके और भी एक्ट थे। टोटल 7, मतलब एक्ट और ऑर्डर मिला के टोटल 7 थे, जिनको रिपील करने के बाद ये एक एक्ट बना है। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका सेक्शन फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में दिया हुआ है कि ये इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। तो ऑल इंडिया में इसका एक्सटेंट है, मतलब पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। फिर हम इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन चीज़ें ही कवर करेंगे। तो जो सेकंड सेक्शन है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिक्लेरेशन एज टू एक्सपीडिएंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन। फिर यहाँ पर सेक्शन थर्ड आता है डेफिनेशंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है एडल्ट्रेंट की। एडल्ट्रेंट क्या होते हैं। एडल्ट्रेंट कोई भी मटेरियल हो गया, जैसे अब मिल्क में हम वाटर की जो मिलावट करते हैं वो भी एडल्ट्रेशन ही हो गया है ना। तो एडल्ट्रेंट में जैसे हो गया मिल्क के केस में वाटर हो गया, ये एडल्ट्रेंट है। ठीक है। अब या तो हम मिल्क से क्रीम निकाल लें, ये भी एडल्ट्रेशन होगा, या तो उसमें हम पानी ऐड कर दें, ये भी एडल्ट्रेशन होगा। एडल्ट्रेंट मतलब कोई भी मटेरियल जो फूड को अनसेफ बनाए, सब स्टैंडर्ड बनाए। अनसेफ कैसे बना सकता है। अब जैसे कि क्या होता है कि लोग मसाले में कलर ऐड करते हैं। अब कई जो कलर होते हैं वो फूड कलर में नहीं आते, जो एडिबल कैटेगरी में नहीं आते, वो भी ऐड कर देते हैं, जैसे मेलाचाइड ग्रीन। ये सब अनहेल्दी हैं, इससे कैंसर कॉजिंग होते हैं, तो ये अनसेफ करते हैं फूड को। ठीक है। वैसे ही मिल्क में यूरिया मिलाते हैं, वो भी अनसेफ है।
और जैसे मिल्क में वाटर मिला दिए तो सब स्टैंडर्ड बन गया। हमने जो फुल क्रीम मिल्क ऑर्डर किया है, हमने जो मार्केट से फुल क्रीम मिल्क लिया है, अब मिल्क वाटर मिलाने के बाद उसमें क्या होगा, वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। वैसे मिस ब्रांडेड हो गया कि हो सकता है आप डुप्लीकेट, मतलब लोग ब्रांड, मतलब कई ब्रांड बहुत प्रचलित होती है, अब उस ब्रांड की कॉपी करने के लिए लोग मिस ब्रांडिंग करते हैं। एक और चीज़, मतलब ये क्वेश्चन भी आता है कि एडल्ट्रेंट में क्या एक्सट्रेनियस मैटर इंक्लूड होते हैं, मतलब आते हैं या नहीं आते, तो हाँ आते हैं। एक्सट्रेनियस मैटर भी एडल्ट्रेशन में ही आएगा, इसीलिए अगर राइस में अगर स्टोन्स हैं, है ना, तो ये एडल्ट्रेशन में आएगा, क्योंकि एक्सट्रेनियस मैटर उसमें क्या होगा, स्टोन्स होगा और फिल्थ वगैरह होगी थोड़ा बहुत, है ना। तो ये सब एक्सट्रेनियस मैटर होते हैं और ये भी एडल्ट्रेंट में आते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कंटामिनेंट की। कंटामिनेंट क्या होते हैं? कंटामिनेंट ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिनको हमने ऐड किया है या तो वो खुद से भी मतलब फूड में प्रेजेंट हैं। अब कैसे मतलब फूड में प्रेजेंट है खुद से, तो वो प्रोडक्शन के टाइम पे आ गया, मैन्युफैक्चर के टाइम पे, प्रोसेसिंग में आ गया, या प्रिपरेशन के टाइम पे आ गया, ट्रीटमेंट के, पैकिंग के, पैकेजिंग के। अब पैकिंग के टाइम पे क्या हो सकता है, कौन कौन से कंटामिनेंट आ सकते हैं? पैकिंग के टाइम पे आ जाएंगे, पैकेजिंग मटेरियल आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, या तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कोई डस्ट वगैरह आ गई। अच्छा, अब कंटामिनेंट में क्या नहीं आता है, तो जैसे इंसेक्ट फ्रेगमेंट हो गए, ये कंटामिनेंट में नहीं आते। रोडेंट हेयर, ये भी कंटामिनेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। और एक्सट्रेनियस मैटर, अब देखो एडल्ट्रेंट, अगर क्वेश्चन आता है कि एडल्ट्रेंट में क्या एक्सट्रेनियस मैटर आता है, तो हाँ आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कंटामिनेंट क्या होते हैं, तो उसमें अगर क्वेश्चन होगा कि एक्सट्रेनियस मैटर होता है, तो आपको नहीं लिखना है कि कंटामिनेंट में एक्सट्रेनियस मैटर नहीं आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड की। तो फूड क्या है? फूड कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, चाहे वो प्रोसेस्ड हो, पार्शियली प्रोसेस्ड हो, अनप्रोसेस्ड हो, ठीक है, और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, और जिसमें प्राइमरी फूड भी आ जाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी आ जाएंगे, इंजीनियर्ड फूड भी आ जाएंगे, और जो इन्फेंट फूड, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, एल्कोहलिक ड्रिंक, च्युइंगम, ये सब फूड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि फूड मतलब फूड में क्या क्या आता है, तो उसमें अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है जीएम फूड, इंजीनियर्ड फूड, एल्कोहल, च्युइंगम, तो आपको ये सब मतलब फूड में इंक्लूड होता है। लेकिन अब उसके नीचे अगर एक और ऑप्शन में ये दे दिया ड्रग्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, ये सब आपको दे दिया, अगर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वगैरह दे दिया, तो आपको उसमें ऑप्शन लिखना है कि मतलब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नार्कोटिक, कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रोडक्ट, ये सब फूड में नहीं आते हैं, ठीक है। और जो राइट आंसर होगा, च्युइंगम हो गया, अल्कोहलिक ड्रिंक हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये सब फूड में आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे अब यहाँ पर लाइव एनिमल, अब लाइव एनिमल को फूड तो नहीं हम कंसीडर कर सकते जब तक वो स्लॉटर होकर मतलब मार्केट में अवेलेबल ना हो जाए, तब तक वो। और प्लांट्स भी प्रायर टू हार्वेस्टिंग, अब कोई बोले कि जो लगा हुआ है जो भी मतलब कोई पेड़ लगा है, कोई प्लांट लगा है, उसको फूड हम कंसीडर तब तक नहीं करेंगे ना कि जब तक वो उसका हार्वेस्टिंग ना हो जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कौन है? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी वो हैं जो इस एक्ट के, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर सेक्शन 30 में अपॉइंट होते हैं, ठीक है। और डीओ कौन है? डीओ मतलब जो ऑफिसर अपॉइंट होता है इस एक्ट के सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सट्रेनियस मैटर की। अब एक्सट्रेनियस मैटर क्या है? कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड में कोई ऐसा मटेरियल जो रॉ मटेरियल से आ गया हो, पैकेजिंग मटेरियल से आ गया हो, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चर के टाइम पे कोई भी प्रोसेस से आ गया हो, वो एक्सट्रेनियस मैटर हो गया, या तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे आ गया हो, तो ये एक्सट्रेनियस मैटर होते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये इंटेंशनली ऐड किए गए हो, पर एक्सट्रेनियस मैटर जो है वो फूड आर्टिकल को अनसेफ नहीं बनाएगा। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है यहाँ पे कि एक्सट्रेनियस मैटर कोई भी मटेरियल हो सकता है जो पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी टाइम पे फूड में आ गया, लेकिन ये फूड आर्टिकल को अनसेफ नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि क्या एक्सट्रेनियस मैटर फूड को अनसेफ बनाता है, तो नहीं, अनसेफ नहीं बनाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर वो ऑफिसर है जो अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 37 ऑफ दिस एक्ट, ओके।
नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एडॉप्शन ऑफ GMP, GHP, हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब ये सब चीज़ों को अडॉप्ट करना। अब GMP में क्या आ जाएगा? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में हम बोलते हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है प्लांट में कि पैलेट होना चाहिए, पैलेट के ऊपर ही फूड रखा जाना चाहिए, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो गई। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो गई कि बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग एनी इक्विपमेंट उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए, ये GHP में हो गया। और हैसअप हो गया, हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में आ गया कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पर कोई मतलब हजार्ड हो सकता है, कोई भी किसी भी टाइप का, माइक्रोबियल, फिजियोलॉजिकल, मतलब किसी भी टाइप का हजार्ड हो, फिजिकल, माइक्रोबियल, केमिकल हजार्ड, उनका प्रिवेंशन और करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड सेफ्टी ऑडिट की। ठीक है, तो हर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो कुछ फूड सेफ्टी मेज़र अडॉप्ट करती है। ठीक है, अब वो जो फूड सेफ्टी मेज़र्स हैं वो सही तरीके से लिए जा रहे हैं या नहीं, इसका सिस्टमेटिक और फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है कि ये फूड सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये जो फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो क्लेम करती है कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है इतना सेफ़ है, होलसम है, तो ये भी मीट कर रहा है या नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हजार्ड। हजार्ड मतलब क्या? हजार्ड देखो बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, किसी भी टाइप की हो सकती है जिससे एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो। मतलब कोई फूड है, हमने इसको खा लिया और उसमें कोई केमिकल एजेंट है, लाइक कोई फूड कलर है जो हार्मफुल है, ठीक है, और उससे कैंसर कॉजिंग है, तो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हुआ ना। तो यही मतलब जो हजार्ड है उसमें ये सब आ जाएंगे। और फिजिकल हजार्ड में जैसे कुछ हो गया, जैसे कील हो गई, मतलब अब लोहे की कील दांत में लग जाए, है ना, तो कितना मतलब नुकसान हो सकता है। वैसे बायोलॉजिकल में हो सकता है कि माइक्रोब बहुत ज़्यादा हो और आपको डायरिया हो जाए, है ना, तो ये भी हजार्ड में ही आ जाएगा। तो ये जो भी फूड में एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो जाता है इस टाइप के एजेंट से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट से, तो इसको हजार्ड कंसिडर किया जाता है। इम्पोर्ट मतलब क्या? इम्पोर्ट मतलब कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड को इंडिया में लाना, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, ठीक है, इसको हम इम्पोर्ट बोलेंगे। फूड बिजनेस मतलब कोई भी अंडरटेकिंग जो या तो प्रॉफिट के लिए या तो कोई प्रॉफिट ना हो, या तो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, और कोई भी एक्टिविटीज़ करती हो लाइक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मतलब फूड से रिलेटेड पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी करती हो, ठीक है, कोई भी अंडरटेकिंग, तो वो उसको फूड बिजनेस कंसीडर किया जाएगा। अब देखो, हो सकता है कि वो प्रॉफिट के लिए हो और ना हो, मतलब NGO भी फूड बिजनेस होंगे अगर वो फूड से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग का। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।